हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साधना बिष्ट। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन के 3 बजे से। तो हमारा घर का सारा काम हो चुका है। आजकल सारा परिवार घर में है तो सब मिल बांट के काम कर रहे हैं। काम का पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे घर में हो रही है भागवत कथा। तो यहाँ पे ब्यास जी बहुत ही सुंदर कथा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। आज कथा का दूसरा दिन है तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी होने लग गई है। अब आज दूसरा दिन है तो देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा हमारे घर से। कारणम चात्र किम भवे। हे योगनिधि, हे महात्मा जी महाराज, आप अवश्य जो है ये क्या कारण है, इस कारण को आप मुझे बता दीजिएगा। जब देवर्षि नारद जी से पूछा महाराज, तो देवर्षि नारद जी थोड़ा विचार किया और विचार करके कहने लगे हैं, देखो हे देवी, अभी जो है ना कलयुग का आवागमन हो चुका है और धन्य हैं आप तरुणी क्यों हुई हैं? क्योंकि आप वृंदावन में आई हैं और वृंदावन में क्या है, घर घर में कृष्ण की भक्ति है, इसलिए भक्ति का यहाँ ग्राहक है और ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये ज्ञान और वैराग्य क्यों बूढ़े हो गए? इसलिए बूढ़े हो गए हैं, न तो कोई ज्ञानी रह गया है। दमन करना था तो क्यों दमन नहीं किया होगा कलयुग का? कलयुग को क्यों स्थापित किया होगा? कलयुग को तो रखना ही नहीं चाहिए था पृथ्वी मंडल में। माता श्रोतागणों जब अनेक अनेक प्रकार से भक्ति कहने लगी तो देवर्षि नारद जी ने कहा, देखिए हे भक्ति, जब महाराजा परीक्षित जी दिग्विजय के लिए जा रहे थे तो कलयुग दिखा, और जब कलयुग दिखा तो कलयुग क्या होगा, महाराजा परीक्षित जी की शरण में आ गया है। और जो नामी राजा होते हैं, प्रतापी राजा होते हैं, वो कभी शरण में आए हुए की शरणागत का कभी वध नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हे देवी, ऐसा नहीं है। कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता क्या है? कह रहे हैं कि यत फलो नास्ति तपसा न योगेना समाधि। बताओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य के मुक्ति के सहित विराजते सौभाग्यवतों, वही भागवत है। गुरु भागवत भगवान की। जैसे ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य वैष्णव भक्तों के हृदय में चित्त में बैठे तो होता क्या है माता श्रोतागणों, हम बार बार कहते हैं कि भाई आपको जो थोड़ा ध्यान लगा के बैठना है, ध्यान लगा के बैठे। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके मन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों चीजें विद्यमान होगी तो भद्र मंडप के बीच में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए, आप ध्यान लगाओगे न लगाओ, भगवान तो पति आ गए हैं। 33 कोटि देवता यहाँ विराजमान हो गए हैं। विष्णु परिवार के बड़ियार, विष्णु परिवार के समस्त पितृ जो हैं आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास दिव्य ज्ञान चक्षु नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देवता और पितरों को देखना हमें बहुत बहुत बधाइयाँ है। आत्मदेव ब्राह्मण आए, जाति कर्म आदि संस्कार संपन्न हुआ और जाति कर्म आदि संस्कार संपन्न करने के बाद गाय के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ था, उस बालक का नामकरण संस्कार जब हुआ तो बालक का नाम क्या रख दिया? गोकर्ण रख दिया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। 2 महीने छोटे थे गोकर्ण जी धुंधकारी से। अब तो दोनों भाई सुंदर आंगन में खेल रहे हैं। अनेक प्रकार से धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त हो गए। और जब वृद्धि को प्राप्त हुए माता श्रोतागणों, तो समय आने पर विद्यालय पाठशाला में दोनों को भेजा। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित हो गए हैं, ज्ञानी महात्मा बन गए हैं, लेकिन धुंधकारी महाकला, धुंधकारी महाखल हो गया है। और खल होकर के क्या करने लग गया है? ब्राह्मण के घर में जन्म था, सन सोता क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध संहीनता। स्नान से हीन हो गया है, क्रिया से हीन हो गया है, दुर्भक्षी भोजनम, अनेक प्रकार के दुर्भक्ष भोजन को ग्रहण कर रहा है। दुष्परिग्रह, अनेक बाहर की ला करके नारियों को अपने घर में लाने लग गया है, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लग गया है। पिता के लोग धर्म को क्या करना है, हमने त्याग करना है। और माता श्रोतागणों से वश्य साधु पुरुषार्थ ही कहा कृष्णा, साधु पुरुषों की सेवा करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अन्य दोष गुण चिंतन सुमुक्ता, किसी के गुण और दोषों के ऊपर अपने मन में नहीं रखने हैं। हमें ये विवेचन नहीं करना है
कि वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, भला कर रहा है। स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरत कलतारी मोहना भगती गुरंग कनरा से चलिया कनरा से रजोनी मोहना गोपियों का संग मोहना मेरा मोहना गोपियों का संग मोहना मेरा मोहना गोपियों का संग मिठी चलिया मिठी भजनी मोहना तेरी या मुरली मोहना मेरा मोहना तेरी या मुरली मोहना मेरा मोहना। देखो मैंने सबको घुमा दिया। देखो ये रोटी बन रही है, ये बुआरी है, भाभी है, ये चाची जी है, वो चाची जी है, वो संजू है, ये बुआरी है, ये संजू है, ये गुड्डी है, ये पुष्पन है, पुष्पा विष्ट, ये इनानो क्या चा इनानो क्या चे। तो यहाँ पे बुआ जी ब्लॉगिंग कर रही थी। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, तो हमने रोटी बनाई खत्म समाप्त होने के बाद। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय।